हेलो नमस्कार, मैं आशीष मलिक आप सभी का फिर से दोबारा स्वागत करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट टू। तो आज हम क्या कर रहे हैं ट्रिगो में, आज हम वैल्यू याद करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं, ट्रिगो रेशियो। उस दिन हमने 3 पढ़ लिए थे, कौन कौन से? साइन थीटा, कौन कौन सा पढ़ लिया था हमने? साइन थीटा। दूसरा हमने पढ़ लिया था कोस थीटा और तीसरा हमने पढ़ लिया था टेंजेंट थीटा। तो आज हम बचे हुए 3 पढ़ रहे हैं, कोसिकेंट थीटा, अगला पढ़ रहे हैं हम सीकेंट थीटा, अगला पढ़ रहे हैं हम कोटेंजेंट थीटा, जिसको हम बोलते हैं कोट थीटा। अब देखो ये तीनों निकलते कैसे हैं, वैसे ही हम एरो मेथड से दोबारा निकाल लेंगे आज। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है 90 डिग्री का एंगल बना दे तो राइट एंगल ये पॉइंट हमारा ए है, बी पे राइट एंगल है, ठीक है, ये है हमारा सी पॉइंट। तब कैसे करेंगे, देखो वो एरो मेथड हमने लगाया था उस दिन, क्या ऐसे साइन का एरो होता है, कोस इसकी तरफ भागता है ऐसे, और टेंजेंट इन दोनों से दूर रहता है। ये 3 मेथड हमने पढ़े थे, साइन कोस टेंजेंट। तो अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। क्या होता है साइन का उल्टा? कोसिकेंट। कोस का उल्टा होता है सीकेंट और टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट, ठीक है। तो इनका वैल्यू भी क्या होगा? इनका उल्टा होगा। इनको याद करने का तरीका कैसा है, कौन किसका उल्टा होता है? ये एस से शुरू हो रहा है तो इसका उल्टा सी से शुरू हो रहा होगा, ये सी से शुरू हो रहा है तो इसका रिवर्स एस से शुरू हो रहा होगा, और ये कोट का टी आगे लिखा है तो टेंजेंट में टी आगे लिखा है तो कोट में टी पीछे लिखा होगा, ठीक है। ये है इनके याद करने के तरीके। अब ये होते किसके बराबर हैं, देखो हमने साइन का एरो ऐसे लगाया, यानी कि कोसिकेंट का एरो ऐसे लगेगा, कोसिकेंट का एरो ऐसे लगेगा। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ए सी से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए सी से। ख़त्म कहाँ हो रहा है? ए बी पे। ख़त्म कहाँ हो रहा है? ए बी पे। अब लिख रहे हैं सीकेंट का। सीकेंट होता है कोस का। कोस का एरो नीचे से अपवर्ड था तो सीकेंट का क्या हो जाएगा? अपवर्ड से डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी सी, ये हमारा सीकेंट थीटा हो जाएगा। अब जैसे टेंजेंट का हमने ऐसे लगाया था तो कोट का कैसे होएगा? इसके दूसरी तरफ भागेगा, क्या? बी सी बाय ए बी। क्या होगा? बी सी बाय ए बी। एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे लगाए हमने एरो। दोबारा ट्रायंगल बना देता हूँ मैं। देखो साइन का एरो सीधा लगता है बिल्कुल स्ट्रेट, तो साइन का भाई है सी से, कोसेक थीटा, तो वो इसका उल्टा लगेगा ऐसे। दूसरे नंबर पे आया हमारा कोस का भाई, क्या? सीकेंट। कोस का भाई क्या है? सीकेंट है। तो कोस कैसे लगता है? नीचे से ऊपर चलता है, साइन की तरफ भागता है कोस, लेकिन सीकेंट क्या करता है? साइन के घर से अपने घर आ रहा है, ऊपर से नीचे। और टेंजेंट क्या करता है? इन दोनों से दूर रहता है। तो कोट भी क्या करते हैं? इन दोनों से दूर ही रहेगा, पर चलेगा तो अपने भाई के साथ साथ, ठीक है। क्या होगा? बेस से लेके परपेंडिकुलर तक हम खींचेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। और एक दो छोटी छोटी बातें और हैं जो हमने पार्ट 1 में भी कवर करा था। क्या होता है टेंजेंट थीटा? क्या होता है हमारा? साइन थीटा बाय कोस थीटा। और दूसरी बात, इसी का अगर टेंजेंट का उल्टा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम? कोट थीटा। और कोट थीटा का उल्टा क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट साइन बाय कोस है तो कोट क्या होगा? कोस बाय साइन। क्या होगा? कोस बाय साइन थीटा। ऐसे याद करना है, ये सी से शुरू हो रहा है तो इसका रेशो क्या हो रहा है? सी से शुरू हो रहा है, कोस अपॉन साइन। आगे बढ़ रहे हैं हम। ये था हमारा एरो मेथड। अब हम टेबल याद कर रहे हैं आज वाली क्लास में। देखो टेबल कैसे याद करेंगे हम? ट्रिगो टेबल। टेबल को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सिर्फ फर्स्ट लाइन याद करनी है हमको। क्या याद करना है? फर्स्ट लाइन। बनाते हैं, इधर है हमारा थीटा। थीटा अगर हमने पढ़ना है 0 डिग्री पे, थीटा हमने पढ़ना है 30 डिग्री पे, उसके बाद हमने पढ़ना है 45 डिग्री पे, है ना। इस टेबल को रटे ना, रटोगे ना, अगर तुम रटोगे तो याद ही नहीं रहेगी। फिर 60 डिग्री पे, और फिर लास्ट में हमने पढ़ना है 90 तक। हमारे सिलेबस में कहाँ तक है? 90 तक। और नीचे चल रहा है हमारा फंक्शन, यहाँ हमारे चल रहे हैं फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या है? साइन।
उसके बाद क्या है हमारा कोस है, साइन के बाद कोस पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंजेंट। क्या पढ़ेंगे? टेंजेंट। अब देखो इस टेबल को बनाने के लिए हमको गिनती आनी चाहिए 1 से लेके 4 तक। तो सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4। अब हमको डिवीज़न आनी चाहिए, जिस नंबर पे ख़त्म करा है उसी नंबर से हम क्या करेंगे? डिवाइड। 4 से सभी को डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड कर दिया इसका स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर रूट। बड़े आसान सी है। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1। तो ऊपर तो √3 है और नीचे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। 4 बाहर निकलेगा 2 गुना 2 में, और वो 2 को हम यहाँ लिख देंगे। ये कटा 2 से 2, तो 2 का तो कुछ भी नहीं होता, तो 1/√2 45 पे आ गया। 4 बाहर निकल जाएगा वैसे ही क्या? 2 में, तो 1/2। ऐसे तो 0 सभी चीज़ को 0 बना देता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, यहाँ पे 1। अब कोस क्या होता है? बिल्कुल इसका रिवर्स होता है। जो 90 पे है वो कोस 0 पे देगा, तो 1 √3/2, फिर ये 1/√2, 1/2, और यहाँ पे बचा हुआ 0। अब हमने टेंजेंट पढ़ा था। टेंजेंट क्या होता है हमारा? साइन बाय कोस। क्या होता है? साइन बाय कोस। तो ये साइन था, ये कोस था, तो 0/1, 0/1। क्या आंसर आ गया? 0। आगे 1/2/√3/2 क्या आ गया? 1/2/√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा है? 1, और नीचे बच गया हमारा √3। ऐसे ही यहाँ पे तो 1/√2 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1/√2, तो √2 से √2 कट गया है, क्या बच गया है? 1। अब यहाँ पे करेंगे √3/2 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बच गया है? √3, और नीचे 1। 1 को लिखो ना लिखो एक बात है, यहाँ पे 1/0। अब तुमने आज तक है ना 0 से मल्टीप्लाई कराया होगा, पर आज तक डिवाइड नहीं कराया होगा। तो कोई भी नंबर हम 0 से डिवाइड नहीं करा सकते, तो नहीं करा सकते हैं तो ये नॉट डिटरमाइंड, इसका वैल्यू हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा इसका वैल्यू हम क्यों नहीं निकालते, ग्राफ से सीखेंगे। क्योंकि 90 डिग्री पे ग्राफ क्या होता है? ग्राफ की एक्सिस टेंजेंट 90, वो 90 डिग्री पे है ना ऐसे हो जाती है, ना ही तो इसको मिलती है, ना ही कन्वर्ज करती है, ना ही डाइवर्ज करती है। ठीक है, इसके पैरेलल पैरेलल चलती है, और इनफाइनाइट तक जान बनाए ना हम, तो भी इनफाइनाइट तक बराबर बराबर। ठीक है, तो एक बार जोर से वैल्यू बोलो मनी मन में। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यहाँ पे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, और यहाँ पे 0। ऐसे यहाँ पे 0, 1/√3, 1 √3, और यहाँ पे नॉट डिटरमाइंड। तो देखो इसके इस टेबल के ऊपर पेपर में सवाल कैसे आते हैं, वो है आज का हमारा टाइप नंबर 2, उसको हम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को पूरी उम्मीद है आपको टेबल याद होगी अभी। तो 2-3 बार इसको पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना है, पढ़ने से ही याद हो जाएगा। तो आज हम कर रहे हैं अपना टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में कह रहा है फाइंड, क्या करो? फाइंड करो। क्या फाइंड करो? साइन स्क्वायर 60 जमा कोस स्क्वायर 45 जमा टेंजेंट स्क्वायर 45, इसका वैल्यू निकाल के दिखाना। अब जिस बच्चे को वैल्यू याद है वो इसमें डायरेक्ट रखेगा, नहीं तो टेबल बनाना पड़ेगा, 1 मिनट खराब होगा। इसको डायरेक्ट याद है कोस 60, कोस 60 कितना होता है? पीछे से दूसरे नंबर पे √3/2 कितना होता है? √3/2, और इसका होल स्क्वायर दे रखा है प्लस कोस 45, 45 पे तो बड़ी आसान वैल्यू है 1/√2 उसका होल स्क्वायर, और टेंजेंट 45 कितना होता है? 1, तो 1 का आई बात समझ में। ये स्क्वायर रूट को काट देगा तो ऊपर को 3 है, और नीचे घुसेगा तो 2 का 4 बना देगा। क्या कर देगा? 2 का 4। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये जब 2 नीचे घुसेगा तो रूट काटेगा, तो क्या आंसर आ गया? 1/2 प्लस 1 का तो 1 होता है, तो ये कितना बन गया? एलसीएम ले लो इसका। 4 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम कितना आ गया? 4। 3 जमा 2 जमा 4, 4 2 6 और 3 9/4 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलो कुछ और सवाल करते हैं इसके फटाफट।
बहुत आसान आसान है, अगर तुमको वैल्यू याद है फिर तो प्लस माइनस ही रह जाता है। अब जिस बच्चे का प्लस माइनस में गड़बड़ी हो रही है तो वो क्या करें, उसके लिए हम प्लस माइनस भी थोड़े सिखाएं अब। तो अगला सवाल लिखो फटाफट। कोस 60 कोस 30 क्या है? कोस 60 कोस 30 माइनस साइन 60 साइन 30, ये दे रखा है। अब देखो 60 हमारा कितना होता है? 1/2। ऐसे ही कोस 30 हमारा होता है आगे से दूसरे नंबर पे कितना? √3/2। माइनस का अपनी जगह फिक्स है। साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 30 1/2। सोल्व करेंगे इसको, 1 को √3 से करेंगे √3, 2 को 2 से करेंगे 4, माइनस √3 को 1 से करेंगे √3 और 2 2 जा 4। एक जैसी चीज़ें होंगी, कितना अच्छा हो गया। क्या हो गया? कट गया, आंसर क्या आ गया? 0। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। सवाल नंबर 3 टाइप 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 2 क्या कह रहा है हमको? इसका वैल्यू निकाल के बताओ तो माने। कोस 30 साइन 30 अपॉन कोस 45 कोस 45 प्लस टेंजेंट 45 अपॉन सीकेंट 60 सीकेंट 60। सारी की सारी चीज़ें हमको डिग्री में दे रखी हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। साइन 30 अगर हमको डायरेक्ट याद है तो क्या होता है? 1/2। कोस 45 1/√2 प्लस टेंजेंट 45 1। अब देखो सीकेंट 60। अब सीकेंट 60 का तो तुम कहोगे वैल्यू याद ही नहीं करा, पर ऐसे ध्यान रखना है। सीकेंट का उल्टा क्या होता है? कोस, और कोस 60। तो कोस 60 क्या होता है हमारा? कोस 60 पीछे से दूसरे नंबर पे 1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 ये 2 पर चला जाएगा, तो सीकेंट 60 कितना बन गया हमारा? 2। तो सीकेंट 60 क्या बन गया है हमारा? 2 बन गया है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है। तो 1/2 इंटू √2/1 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? √2/2 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया। क्या आंसर आ गया? √2 प्लस 1/√2। यही इस सवाल का सही जवाब है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं टाइप 2 में, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। लिखो फटाफट लिखो। क्या कह रहा है अगला सवाल हमको? 2 टेंजेंट 60 क्या? 2 टेंजेंट 60 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर 60। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर 60 बराबर एक्स है। तो पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं हमको, देखो कैसे ऑप्शन दे रखे हैं सवाल में। ये सवाल पेपर में आता है बहुत बारी। तो क्या ऑप्शन दे रखे हैं? साइन 60 साइन 30, साइन 60 साइन 30 साइन 30 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमको कोस 60 डिग्री, ठीक है। फटाफट निकालते हैं हम, देखो क्या होगा। इधर देखो बस, कुछ नहीं करना। टेंजेंट 60 हमने पढ़ा था कितना होता है? √3। क्या होता है हमारा? √3 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 60 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या करेगा? रूट को काट देगा, और ये एक्स के बराबर चल रहा है, तो ऊपर क्या बच गया है? 2√3/3 और 1 4। तो 2 से 2 के टेबल पे कट गया, क्या आंसर आ गया? √3/2। अब देखो इनमें से मिलाना है, लेकिन ऐसा तो दे नहीं रखा,
तो देखो √3/2 हमारे को दो जगह मिलता है, एक तो जगह मिलता है साइन पे और एक मिलता है हमको कोस में, यानी कि टेंजेंट वाला तो ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, साइन पे मिलता है कोस पे, साइन पे मिलता है पीछे की तरफ से 60 डिग्री पे। ओ भाई ये तो पहला ही ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस सवाल का सही जवाब है। हमने दूसरा निकाला भी नहीं अभी, पर निकाल लेते। क्या है कोस 30, लेकिन कोस 30 सवाल में दे नहीं रखा, कोस 60 है, तो ये बचे हुए ऑप्शन दोनों ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। आई बात समझ में? एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, एक लास्ट सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल है, पेपर में भी आता है। तो देखो क्या है हमारा लास्ट सवाल। इफ सवाल क्या दे रखा है हमको, इफ साइन थीटा बराबर कोस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ थीटा 90 से छोटा बराबर 0 से बड़ा बराबर है। क्या है, 90 से छोटा या बराबर है या 0 से बड़ा बराबर हो सकता है। तो बताओ इनमें से। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए हमको क्या दे रखा है 0 डिग्री, ऑप्शन बी दे रखा है हमको 30 डिग्री, ऑप्शन सी दे रखा है हमको 45 डिग्री और ऑप्शन डी दे रखा है हमको 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को हमको अगर टेबल याद है तो हम फटाफट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो जब हमने 45 डिग्री पे बनाया था ना, तो वहाँ पे भी कोस साइन 45 क्या आ रहा था हमारा 1/√2 और कोस 45 भी क्या आ रहा था हमारा 1/√2। यही आ रहा था, नहीं आ रहा था बताओ? तो दोनों बराबर आ रहे हैं कहाँ पे 45 डिग्री पे, कहाँ पे आ रहे हैं 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ऐसे इस सवाल को हमको करना था। तो चलो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। टाइप 2 हमने ख़त्म कर लिया। इसी टाइप के सवाल टाइप 2 से अगर आएंगे तो ऐसे आएंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखें। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।